स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, मैं डॉक्टर माधवी अवस्थी। मुझे थायराइड तो था, मैंने थायराइड अपना ठीक कर लिया, लेकिन 2016 में जब थायराइड डायग्नोज हुआ, 1 साल दवाई ली, उसके बाद से मैंने आपके बताए हुए सारे उपचार और कोई दवाई नहीं ली, लेकिन मैंने गले की एक्सरसाइज और उज्जयी प्राणायाम इसको बिल्कुल युद्ध स्तर पर किया। हाँ। गर्म पानी में 12 मास पीती थी, जून के महीने में भी अच्छा गर्म पानी ही पिया मैंने लगभग 4 से 5 साल, और अभी भी कोई ठंडा पानी नहीं पीती। उसके उपरांत मेरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बाद मुझे हार्मोनल एक्ने होने शुरू हो गए, और वो एक्ने इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी गांठों में हो गए कि मैं बड़े से बड़े स्किन के स्पेशलिस्ट के पास लाखों रुपए खराब कर चुकी थी, और कभी पीआरपी, कभी निडलिंग, कभी केमिकल पीलिंग, ये सब करा करा के मेरी स्किन, मतलब गले से नीचे की स्किन अलग और चेहरे की स्किन बिल्कुल अलग ही देती थी। मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें मुझे रोज मंच पे आना है, रोज देखना है, डॉक्टर है। रोज मंच पे आना है, रोज इनवाइटेड होती थी, और मेरा चेहरा दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। हर कोई पूछता था, मैडम आप तो इतना सब कुछ संयमित रहती हैं, लेकिन आपका ये चेहरे पे क्या हो रहा है। उसके उपरांत मैंने एलोवेरा जेल को 12 मास करना शुरू किया, और डायरेक्ट मैं पत्ते से ही एलोवेरा का पूरा गाढ़ा लेप लगा के ही बाहर निकलती थी, सनस्क्रीन के जैसे। उसके उपरांत फिर मैंने यहाँ आई हूँ तो मैंने लीज थेरेपी कराई है, और क्योंकि दिन पर दिन चेहरा खराब हो रहा था, और थायराइड से मेरे पिछले 4 साल से लगातार 6-6 महीने में रिपोर्ट कराती हूँ। थायराइड पूरा क्योर हो चुका है, कोई भी ऐसे उसके चिन्ह बाकी नहीं है। ये अच्छी बात बताई, थायराइड पूरा क्योर कर लिया इसने, और अब चेहरा भी करीब 90% तो माधवी अच्छा हो गया तेरा। जी धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत उपकार है इस पूरे विश्व पर। और अब ये दूसरों को भी योग सिखाती है, अपने जो भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देती है उनको भी योग सिखाती है, लेकिन ये अपना चेहरे के लिए ना बहुत केमिकल यूज करते हैं लोग। एलोवेरा लगा लो, कांति लेप लगा लो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं। पपीता, पका हुआ केला, बादाम, अखरोट भीगा हुआ पेस्ट करके, फिर गुलाब, मुल्तानी मिट्टी, हनी, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, कलौंजी, ये सब फेस पर लगा लो। ये लगाना तुम घर जाके। जी जी, ये एंटी एजिंग जो लेप है ना, जी, यहाँ उसमें भी पतंजलि वेलनेस की बुक में भी लिखा है। अगले भाई को देना। ओम स्वामी जी, मेरे 2020 में हुआ था हाइपरथायराइड। जब मुझे लगा था मेरा एकदम से 13 दिन में 13 से 14 किलो वजन कम हो गया था। हाइपर से वेट कम होता है, हाइपो से बढ़ता है। उस वक्त मेरे को ऐसा लगा मैं इंटरनेट पे ग्रेव डिसीज तक पहुंच गया था, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा। लेकिन जब मैंने देखा और सुना आपको, उसके बाद मैंने योगा शुरू किए, 2-3 आसन किए मैंने, उज्जाई, भ्रामरी और प्याज गले पे लगाया था। 1.5 से 2 महीने में गायब हो गया। डॉक्टर भी हैरान था कि भाई आप इमीडिएट 20 mg की मेरी दवाई शुरू की थी, वो क्या बंद करो इसको पहले तो। उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, दोबारा रिपोर्ट करवाओ। नाम क्या बेटा? पीयूष। मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। हाँ। डॉक्टर लिटरली हैरान था कि भी आपको हुआ कैसे था और कैसे ठीक हो गया। जब उन्हें बताया, कहते आप देख लो लेकिन नहीं ठीक हो सकता उससे। डॉक्टर परेशान थे उस चीज से। डॉक्टर ठीक हो गया तब भी बोलो हो तो सकता नहीं, लेकिन तू हो गया। उसके बाद से मैंने बंद कर दी दवाई एकदम, कि जो है ठीक हो गया तब भी वो कह रहे भाई होता तो नहीं है फिर, लेकिन तू तो 1 साल से मैंने अब टेस्ट भी नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं है। तरफ तो वजन तो तेरा न ज्यादा है ना कम है, फिट है। अब फिट हो गए हैं। अगले भाई को देना। हाइपरथायराइड। ओम स्वामी जी। ओवर एक्टिव हो गया था। ओम स्वामी जी। ओम ओम। मैं राजस्थान अजमेर से हूँ। मैं आपके जो प्राणायाम योग और ये जोगिंग पिछले 17 साल से कर रहा हूँ। 17 साल से? मेरे कोई तरह की तकलीफ नहीं है। मेरा वेट ये 20 साल से मैंने कोई एलोपैथी की या किसी दवाई नहीं ली है, और कोई तरह की मेरी तकलीफ इसमें नहीं हो भाई। मेरे बीच में वो पाइल्स हुए थे, फिशर पाइल्स, वो मैंने इसी योगा प्राणायाम से ठीक किए। चलो बहुत आशीर्वाद। अगले 20 साल से कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। 20 साल से कोई दवाई नहीं ले रहे, ये है बड़ी उपलब्धि। ओम स्वामी जी, मैं कनखल में 97 में आपसे मिला था। अरे राम, सबसे पहली बार। तो 25 साल पुराना चेला है। हाँ हाँ, और तभी से हम ये सब करने लगे, तो इसीलिए किसी तरह की कोई बीमारी हमको पास भी छू के नहीं गुजरी। 25 साल से? हाँ मैंने बुक बिल्कुल। पढ़ी थी आपकी, इसलिए फॉलो कर रही थी आपको कंटिन्यूअसली। तो हमारे घर में मैं बेटी हूँ। पापा हैं, ये बेटी है हमारी। तुम्हारी गुड़िया है ये? हाँ, गुड़िया है हमारी। आपकी बुक्स मुझे अभी भी चाहिए। और तो उम्र कितनी होगी तुम्हारी? 62। 62 में बैडमिंटन अभी भी खेलते हैं। मजबूत है। हाँ।
64 62 उम्र है। और गुड़िया को हो गया था फिर थायराइड, तुमने क्या किया फिर बेटा? मैं 2015 से थायराइड वो किया था वो लोगों ने। उसके बाद मैंने ये योगा करना कंटिन्यूअसली चालू कर दिया, उसके बाद वो सही हो गया एकदम से। तो बेटी ने भी बाप से प्रेरणा ली। और आपकी बुक पढ़ के। हाँ, मेरी बुक भी पढ़ी। सुबह 5 बजे से हमारे घर में टीवी स्टार्ट हो जाती है और सुबह 7:30 बजे तक। सुबह 5 बजे के 7:30 बजे तक दूसरा और कोई काम ही नहीं होता। हाँ, योग होता है। मम्मी और बेटी दोनों रेगुलर अपना प्राणायाम करती हैं। चलो, ओम स्वामी जी। मोहिनी भी ठीक हो गई, थायराइड ठीक कर लिया। ओम स्वामी जी। आगे देना। सर्वांगासन ओम हलासन स्वामी जो जी। कर सके तो बहुत अच्छी मुझे बात। थायराइड था काफ़ी पहले मैंने थायरॉक्सिन खाई। उसके बाद सितंबर में हम लोग आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और आपसे सुना थायरोग्रिड के बारे में, तो तब से मैंने थायरोग्रिड लेनी शुरू की। हाँ। और अब मुझे बहुत आराम है, बहुत, मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब थायराइड की कोई गोली नहीं खाई? अब कोई, मैंने जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने कोई गोली नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। मैं प्राणायाम कर रही हूँ। हम लोग रोज जो है 3:30 बजे उठ जाते हैं, आपके दर्शन करते हैं सुबह उठ के और प्राणायाम करते हैं। ये अच्छी बात है। हमारा रोज का रूटीन है ये। थायरोग्रिड और इसने घर खाई में और भी। किस किसने खाई है थायरोग्रिड? हैं? इसको भी है? और एक, अभी दो, तो बाबा जी मैंने बहुत 3, लोगों 4, को 5, बताया 6, है, 7, 8 तो एग्जाम्पल है। मैंने तुमने भी बहुत खाई लोगों को मोहिनी? बताया है कि मैं थायरॉक्सिन छोड़ चुकी हूँ और थायरॉक्सिन छोड़ थायरोग्रिड ले रही हूँ और प्राणायाम कर रही हूँ, तो सब लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। लो, और चलो ये थायराइड वाली पहले, थायरोग्रिड ये रेडीमेड है ना, कोई भी ले सकता है। बाकी कई तरह के जूस जास ये वो करने में पहले तो लोग डरते हैं कि हाय छोड़ दें, कैसे छोड़ें। मैंने कहा देखो, मैंने डरा छोड़ दी, रखा लोगों को हम थायराइड लोग की, ठीक है थायरोक्सिन छोड़ते ही मरोगे, जी। हार्ट अटैक हो बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। आंखें बाहर आ जाएंगी, जी 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 और वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, हार्मोनल जी। इम्बैलेंस हो जाएगा। जी इसको देना। जी। अगली बारी को धन्यवाद एक बार डॉक्टर, जिन्होंने धन्यवाद। थायरोग्रिड वाला प्रयोग किया उनसे पहले पूछते हैं। तुमने तो थायराइड की शुरू ही नहीं की, शुरू ही नहीं तो करा। क्या किया था? वो डॉक्टर ने बोला कि आपको दवाई लेके छोड़नी नहीं है, हाँ? इसलिए मैंने डर से फिर शुरू ही नहीं कि करी। भाई लेके छोड़नी नहीं है। फिर मैंने धनिया का पानी पीना शुरू किया। हाँ, तो मैंने धनिया का पानी बताता हूँ। ये धनिया का एक्सट्रैक्ट है इसमें। रात को गिलास में भिगो देती और सुबह उसका काढ़ा बना के पी लेती। वो पी लिया, उससे फिर बिल्कुल क्योर हो गया। कब की बात है ये? ये 2019 की। 2019 की बात। लो, चलो अगली बहन को देना। तुमने थायरोग्रिड कब से खाई? स्वामी जी ओम जी। ओम। मैं शुरू से ही बचपन से काफ़ी सेंसिटिव रही हूँ और बहुत बीमार रहती थी। बचपन से ही इतनी इलाज चला है एलोपैथिक का कि शरीर पूरा सत्यानाश हो गया था। और वो तो इच्छा शक्ति है कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। हिम्मत और करके चल पड़ती थी। जी सर। हिम्मत करके चल हाँ, पड़ती। हिम्मत करके चल पड़ती थी और लगातार कुछ ना कुछ समस्या मेरे को लगी रही हमेशा। और इम्यूनिटी भी काफ़ी वीक थी। मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं आपके संगठन से काफ़ी समय से। उनने अपना काफ़ी वजन भी कम किया है और उनने ही मुझे प्रेरणा दी कि तुम वापस से योग की तरफ जाओ और वो करो। तो जब पहले मुझे माइग्रेन का इतना ज़्यादा दिक्कत थी, थायराइड तो है ही, प्री डायबिटिक भी हूँ, माइग्रेन भी था। और माइग्रेन की ऐसी स्थिति थी कि मतलब महीने में 15 दिन मुझे दवाइयाँ लेनी ही पड़ती थी, नहीं तो उल्टी और बुरी से बुरी कंडीशन होती थी। और क्योंकि नौकरी करती हूँ तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी उस ऐसी कंडीशन में नौकरी करना। तो सब बीमारियों से मुक्त। ये मेधावटी से 3 महीने में मेरा माइग्रेन 15 दिन से 7 दिन पे आ गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, जबकि मैं बहुत वर्षों से परेशान थी इससे। तो और मेधावटी का प्रयोग किया, उससे तो माइग्रेन में फायदा हो गया। और ये थायरोग्रिड 1 महीने में ही मेरा थायराइड खत्म हो गया, और ये योग से और प्राणायाम हाँ, से। योग तो योग साथ-साथ तो ही अब करना शुरू किया, प्राणायाम पहले से करती आ रही थी। बात आशीर्वाद। और किसने थायरोग्रिड ली? आगे देना। हाँ? ओम स्वामी जी, मैंने 2 महीने पहले ही थायराग्रिड चालू की थी गोली। हाँ। और 6 साल से एलोपैथी की लेती थी। अभी यहाँ आने के बाद मेरा पूरा नॉर्मल हो गया। टेस्ट करवा लिया? टेस्ट करवा ली, लो, क्लियर 2 आ महीने गई में मेरी। नॉर्मल। और कोरोना के बाद ये सब हुआ था, चेहरा पूरा काला पड़ गया था। गोदन अर्क पीने से चेहरा ठीक हो गया। ये गोधन तो बड़ा अंदर से शुद्धिकरण कर देता है। पीछे वाली बहन को देना। तूने भी थायरोग्रिड खाई? कितने दिन में ठीक कर लिया? पहले वो लिया 8 साल पहले। हमारे को 168 है थायराइड। 168 बहुत ज्यादा। हाँ। बहुत बड़ा हो गया। तगड़ा। हाँ। बहुत मुश्किल हो रहा है, इस वास्ते पहले ब्लड टेस्ट करे। हाँ। थायराइड बोले और 200 mg ले बोले।
200 mg बहुत 200 mg लिए, 2 साल लिए। उसके बाद टीवी में प्रोग्राम देख के, तुम्हारा प्रोग्राम देख के, बाबा प्रोग्राम देख के योगा कर रहे। हाँ। योगा करके अब नॉर्मल हो गया। सितंबर में इधर आया। अच्छा, सितंबर में आया था? 2021 में सितंबर में आया। घर में यज्ञ करते, 4 बजे के उठ के योगा करते, टीवी देख के पूरा कर रहे। अब थायराइड नॉर्मल हो गया। मेरे को ईयर प्रॉब्लम है थोड़ा, वो ये काम नहीं कर रही। ये भी करेगा? अच्छी बात है, थैंक यू। अब थायराइड की गोली बंद होगी। लोग कितना था तुमने TSH? TSH 168। 168। क्या नाम है? विजय लक्ष्मी। विजय के लिए जोरदार ताली बजाओ। देखो भाई 168। हाँ, ये TSH। हाँ? और किसने ठीक किया थायरोग्रिड से? उसको देना पीछे वाली अम्मा को। ये विजय लक्ष्मी तो बहुत जबरदस्त मामला है। गुरुजी ओम। कितना ही बढ़ा हुआ हो लेकिन करना तो पड़ेगा। देखो गुरुजी ओम। ओम। मेरे को जो है थायराइड था, तो आपका प्रोग्राम देखा, तो उसमें धनिए का पानी 40 दिन तक मैंने रात को भिगो देते थे, मेरे हस्बैंड सुबह ही मुझे दे देते थे। और वो 40 दिन बाद फिर जो मैं दवाइयाँ खाती थी, तो डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ बंद कर दो और जो तुम ले रही हो वो लेती रहो। फिर मैंने वो लिया। लेने के बाद में जो है वो मेरा थायराइड ठीक हो गया। मैं हर साल अपना जो है पूरा बॉडी चेकअप कराती हूँ, ब्लड टेस्ट कराती हूँ। मेरी तबीयत बुखार आ गया तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई, तो कहने लगी तुम दवाइयाँ नहीं खाती। मैं आपकी दवाइयाँ खा लेती हूँ, उससे पता कर लेती हूँ क्या बीमारी है। पता उधर करती है, खाती इधर है। नाम क्या है? नाम क्या है? शोभा गर्ग। शोभा। मेरठ से जोरदार ताली बजा दो भाई। ये बात जा। फिर मैं गई तो डॉक्टर के पास खाली चेक कराने जाती है और अपने चुपचाप दवा पतंजलि की खाती नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका थायराइड ठीक नहीं हो सकता। मैंने उन्हें अपने पेपर दिखाए कि 3 साल के हर साल कराती हूँ, कि देखिए 3 साल से मुझे थायराइड है ही नहीं। तो कहने लगे कि रिपोर्ट किससे कराई? मैंने कहा लाल से कराई है वो तो, मगर उसने कहा कि भाई थायराइड ठीक नहीं होता, पता नहीं तुम्हारा कैसे ठीक हो गया। मैंने कहा कि मेरे गुरु रामदेव जी की वजह से ठीक हो गया है। और मैं एक और अपनी वो बताती हूँ। मैं उरई में, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, मैं बहुत बीमार हो गई और डॉक्टर से इलाज चलाया। मेरे को यहाँ तक हो गया कि मरने वाली है। मैंने इनसे कहा कि मेरठ चलो, यहाँ तो 2 रोएंगे, वहाँ तो मेरा मोहल्ला पूरा रोएगा। और मरने में जब कोई, मेरे पति यहीं पे हैं, वहाँ पे वो योग करा रहे होंगे। 8 से 8:30 बजे तक वो ऑनलाइन कराते हैं। अच्छा, योग दूसरों को भी कराते हैं? हाँ जी। वो तो बोले भाई जब मर ही रहे तो कम से कम सबसे मिल लेते हैं, रोने वाले थोड़े और ज्यादा होते हैं। फिर मेरे हस्बैंड, मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड ने एलोवेरा जूस और जो है ये आपका जो काली सी बोतल आती है ना, क्या कहते हैं उसको? नहीं, गिलोय के अलावा दूसरी जो, तो वो मिला के दिया और मेरे को कम से कम 100 बोतलें पिला दी। आज मैं चल फिर सकती हूँ, पहले सहारा लेके चलती थी। 100 बोतलें पिलाई होंगी। मैं अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ। अब कहती हूँ कि ताकत आएगी, उल्टे सीधे मत खाओ। मेरे यहाँ जंक फूड कुछ भी नहीं खाया जाता। कितनी उम्र होगी अम्मा? उम्र तो सबको पता चल जाएगी। जी, वैसे मेरी अब 69 की हो जाएगी 17 मई को। 17 मई को। मरी तो नहीं तू? फिर मरी क्यों? आप हो तो मरूंगी क्यों? आपने कह दिया 80 साल, आपने कहा 80 साल तक अपने को बूढ़ा महसूस मत करो। हाँ, ये आज मैंने बोला। तो सुनिए, मैं तो अपने आप को आज भी बच्चा समझती हूँ, क्योंकि अभी जवान तो हुई नहीं, बच्चा समझती हूँ। पीछे देना। भाई साहब, आप कितने साल के हो? मैं 70 साल का जी। 70 साल के। आप भी एकदम चमक रहे हो। 2003 में जुड़े थे हम आपसे पंचकुला के कैंप में। हाँ, पंचकुला में कैंप किया था। लाला जी थे। जी। हाँ। उसके बाद हम आपको फॉलो करते हैं, प्राणायाम योगा करते रहते हैं। तो ऐसा मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे कोई परेशानी है। कभी कभी मौसमी हो जाती है। बाकी मैं पत्नी के साथ आया हूँ जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी जी। तो दोनों का तेज एकदम ग्लो बढ़ रहा है। धन्यवाद। हाँ, ऐसे शक्ल हो रही है जैसे एक दूसरे। अच्छा, मैंने एक बात सुनी, पता नहीं कितनी सच है।
लेकिन मैंने हजारों लोगों में देखी है जो पति पत्नी बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे की शक्ल मिलने लगती है और अकल भी मिलने लगती जी जिनकी जी जी शक्ल और अकल साथ में मिलने लगे तो समझ लो कि बहुत अच्छा घर परिवार चल रहा है। बस नहीं तो एक बात कहनी है कि एक राम सेतु त्रेता में बना था और एक राम सेतु अब आप बना रहे हैं अध्यात्म और संसार के बीच में। ये बस बनता रहे और लोग लाभ उठाते रहे। अब ये मैया करिए। हाँ, आज मैंने बोला ना, उस बहुत लोगों के भीतर उतर गई कि भाई 70 साल के बाद में घर परिवारों में लोग सुखी नहीं रहते। हम तो बच्चे अलग रास्ते पर, बहू बेटियां अलग रास्ते पर, ये बूढ़े एक तरफ खूंट में घुसे रहते। हम तो तब तक जो है हम तो तब तक शंकरदेव वानप्रस्थ आश्रम में भी जगह ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाएगी तो। अच्छा, वानप्रस्थ आश्रम मैंने बनाया तो वानप्रस्थियों के लिए, और घुस गए दूसरे लोग। ओ हाँ, पूरा एयर कंडीशन बनाया, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन वो अब जो भी बनाओ वो ही कम पड़ जाता है। पतंजलि में हमने बनाया था बहुत बड़ा सोच करके, लेकिन वो कम पड़ गया। चलो। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, आपसे हम काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, 20 साल से हम आपसे जुड़े हुए हैं लगभग, और टीवी में देख के आपको फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरे अंदर क्या बीमारी है चल रही थी। जब टेस्ट भी नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, मैं सोती रहती थी। टेस्ट कराया तो मेरे को थायराइड निकला। थायराइड में 10 साल तक मैं 25 mg की गोली खाती रही, फिर उसके बाद और बढ़ गया तो 50 mg की गोली मैं 10 साल और खाती रही। अब डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा 62 mg की गोली आप लीजिए और फिर आना। मैं गई नहीं उनके पास। मैंने अब फिर सोच लिया कि अब मैं बाबा जी की दवाइयाँ खाऊंगी, और फिर मैं यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया मैंने, और मेरे को बुकिंग मिल गई, और मैंने 6 दिन से ही वो दवाइयाँ छोड़ दी। 6 दिन से मैंने वो थायराइड की कोई गोली नहीं ली है, यही वाली गोली मैं ले रही हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर रही हूँ, ना मुझे नींद आ रही है। मैं सुबह 3 बजे उठ करके और पूरे दिन यहाँ काम करती हूँ। उम्र कितनी है अम्मा? 71। 71 में इतनी ऊर्जा, वो दवाई खा करके पड़ी रहती थी, सब गड़बड़ हो रहा था बहुत। इसका अगले वाली बहन जी को देना। क्या हरियाणा पे है क्या? आगे स्वामी जी, मैं भी राजस्थान उदयपुर से हूँ, और आपसे मैं इसी तरह से गुलाब बाग में भी बैठ के मिली थी, और डीपीएस स्कूल में भी जब आप आए थे, इतनी तपती धूप थी तो भी मैं दौड़ के गई थी, और मैं आपका प्रोग्राम मैंने सुना। जो गोविंद जी ने शिविर कराया। जी जी, वहाँ मेरी बिटिया पढ़ती थी। अच्छा, आगे देना इसको। ये राजस्थान वाले और हरियाणा वाले दाल बाटी चूरमा घी दूध खा पी के मस्त रहे। हेलो हेलो वो तो जाटनी तो देखने तो लग रही है। हाँ बोल। सेब तो पता लग जाए इनका तो, ये जाट गुजरू का। ओम भगवान। सब अफसर बना दिए अपने बालक का, और इसलिए इतनी मस्त हो रही है। खुद अनपढ़ है। और कितने बालक पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाए? सारे ऑफिसर बन गए। तू पढ़ी क्यों नहीं थी दीदी? क्या नाम है? हमारा पिताजी गरीब स्थिति में। हाँ, 8 बाण भाई है। तो ये वास्ते हमारे सरी जी महाराज का सलेमा सुना होगा आप? हाँ, मैं तो गया हूँ सलेमा। निमार्ग तीर्थ की बच्ची हूँ मैं। निमार्ग तीर्थ न सलेमाबाद में, उसकी बच्ची हूँ। हमारे सब सुविधा है उधर, पर पढ़ नहीं पाया भगवान। कोई बात नहीं, लेकिन बालक तो पढ़ा दिए। बच्चा पढ़ा दिया। देखो, एक 13 वर्ष अंदर रिया। 13 वर्ष हो? 13 वर्ष क्या हूँ, दिखो ही नहीं। 8 बजे नुआ धुआ के और बढ़िया दही की जात बना बैठान देती, और भगवान की माला फेरता। राम 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 राम। ये बात बहुत बड़ी है। इतने साल तक अंधे हो जाएं और उनको अच्छे से नला धुला के खिला पिला करके भाई अपना अपना भजन करो, मस्त रहो। ये संस्कार है। एक बार मेरी सासू माँ ने खाना खा लिया, जो वह ये कहता भगवान आओ, बर्मा बसवान सब भगवान जिमो। तो एक बार कहीं कर ज्ञान गुन कर गुजर का आदमी है भाई, झूठी थाली में रोटी गाल दी। मैं खड़ी खड़ी जी टाइम तो नहीं बोल सकी। दूसरे दिन बोली, माता राम आप खाना नहीं गाड़ना। क्यों? मैं क्यों आप झूठी थाली में भोजन गालो ना, सब भगवान जी में है। बोले पहली खाणू गा लिया क्या भगवान जी में तो झूठी में नहीं जीम सके आप है, तो कह तो महाजर गालो, नहीं गालो तो किसी को बता देना। क्या बात है? किसी को बता देना कि मैं नहीं गालूं, पर झूठी में नहीं गालना। तो देखो, अपने पुराने लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें,
और जो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, भगवान उनकी सुना। थारी सुन ली जी। हाँ सब सुनी भगवान। एक बेटो कांच की दुकान करे, बाण को है, एक देवर को सब न पटाया, 20 आदमी की रोटी बनाती। 20 आदमी की रोटी अकेली? एक लेंगी, 20 बर्तन मांजती, 8-10 बोरी गेहूं की लाती, 6 महीने कौन सस्ती। तो आता जो ये कहता कि तू पहली तो इसको खिलाती है, फिर इसको मांजती है, फिर इसको सब काम करती है। मैं क्यों भगवान मन इसलिए भेजी है। ये बात है ना, इसीलिए जन्म दिया। तो कुछ लोग आए तो यूं बोले ये सारी उम्र चकला बेलन में बीत गई और वो कोसती रहे। ये 20 आदमियों की सेवा करके सबने आदमी बना दिए। और मेरा ससुर है ना, बहुत पैसे दिया कि भाई किसी का बच्चा पालने के लिए, और वह खत्म हो गया तो क्या कि भाई पैसे सब ले लेना। मैं क्यों, आप तो भगवान जाओ राजी खुशी, कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तो आशीर्वाद चाहिए। किसी से उम्र क्या है जी? तेरा नाम क्या है? मेरा कमला नाम है। कमला भाई, इसको तो सम्मान करना पड़ेगा, कल सुबह मंच पे बुला के। तो ना घणो बढ़िया काम करो कमला। देखो 1 रुपया नहीं लिया। मैं क्यों, घर पे लेके दे तो ले लेंगे, दूसरी किसी के पास नहीं जाएंगे। नहीं गया, कम से कम 10-12 लाख रुपया नहीं गया किसी का। ठीक बात है, मस्त रहो, आगे ले जाओ। ओम बाबा जी। ओम जी। मुझे 12 साल से थायराइड था बाबा जी। 50 mg की टेबलेट लेती थी, एलोपैथी के लेते थे, थायरोनम। अभी यहाँ आके मैं थायरोग्रिड एक ले रही हूँ, फिर टेस्ट करवाया, मेरा नॉर्मल आ गया। 12 दिन हो गया आज। सब नॉर्मल आ गया? 12 ही दिन में कर लिया इसने। ये और वेट भी मेरा 3-4 किलो। तुम्हारा? हीरा देवी। कहाँ से हो? आसाम से। हीरा देवी। लो 10-12 दिन में ही ठीक कर लिया थायराइड जी। क्या बात है, तो जोरदार काम कर लिया। अगले को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार वार्ष्णे है। मैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णे जी के रेफरेंस से आया हूँ। अच्छा। तो हमारे तो चीफ साइंटिस्ट। हाँ सर, तो मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा हूँ। 8-10 साल पहले जब खारघर न्यू बॉम्बे में आप कैंप लगाया था, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। और कोरोना काल में तो आपने कमाल कर दिया, क्योंकि बाहर निकलना था नहीं, और हम 7:57 पे आपको वहाँ स्वागत करते थे इंडिया टीवी पे, और पूरा देखते थे। उसके बाद आप चले जाते थे 1.5 घंटे, फिर भी मैं करता था। और उससे क्या हुआ कि किसी को भी डिप्रेशन नहीं हुआ। घर में रहते हुए हम लोग अकेले थे, मेरी वाइफ है ये, तो ये करते करते पूरा अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब करते हुए तो ये ना कोई डिप्रेशन हुआ ना। और मेरे पास जो डायबिटीज थी वो भी मेरी नॉर्मल आ गई, मधुनाशिनी मधुग्रिड खा के। और थायराइड भी मेरा 5 साल से था, लेकिन अभी यहाँ आके मैंने गोली बंद कर दिया है। बहुत धन्यवाद। ये मेरी वाइफ। तुम्हारा क्या नाम जी? ओम स्वामी जी, मैं स्नेहलता वार्ष्णे हूँ। और मुझे तो 25 साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन वहाँ एंट्रोक्सिन देते थे 50 mg खाने के लिए। और जब 2 साल से हमने आपको देखते इंडिया टीवी पे फॉलो किया, तो उसमें आपने बताया था कि थायरोग्रिड लो, धनिया का पानी पियो, तो मैंने वो गोली खाना शुरू कर दिया और धनिया वगैरह का पानी लेती रही। ये अमरूद के पत्तों से गरारे भी किया, तो मेरा थायराइड अब बिल्कुल निल हो गया है। और डॉक्टर ने कहा कि एकदम से बंद मत करो। यहाँ पर डॉक्टर कंचन ने कहा है कि 1 गोली आप सुबह ये थायरोग्रिड लिया करो, तो वो मैं अभी ले रही हूँ।